हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास है, इसको पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेना है और आगे का 3 और टर्म लिख लेना है। ठीक है, इतना ही हमको करना है। तो अगर ये है A1, A2, A3, A4, इतना तो दिया हुआ है, और उसके बाद इसका AP में है तो A5, A6 और A7, ये 3 और टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस D निकालना है। तो कोई भी टर्म AP में तभी होगा जब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। ठीक है, पहला चीज़ ये हम समझ गए। ये तीनों अगर इक्वल होगा तभी ये AP में होगा। ठीक है, और तब जो है D जो है कुछ भी हो सकता है, A2 माइनस A1 ही हमारा D हो जाएगा, या A3 माइनस A2, ये तीनों तो इक्वल ही होगा, तो इसमें से कुछ भी, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और उसके बाद हमको A4 तक तो दिया हुआ है, A5 पता करना पड़ेगा। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। यहाँ पे 5 है तो इधर 4D हो जाएगा। A6 है तो A प्लस 5D, और A7 जो है वो हो जाएगा A प्लस 6D। अब यहाँ A क्या हो जाएगा, तो A जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, वो हो जाएगा A1। ठीक है, ये हमको पता चल गया। तो हम एक एक करके सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि ये AP में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं A2 माइनस A1 कितना है, 4 माइनस 2, यानी कि ये हो गया 2। अब A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4, तो ये हो गया 4। तो अब आगे करने का तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं क्या कि A2 माइनस A1 2 है, जो इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है। इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीरीज नहीं है। तो जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है नहीं, तो ना हमको इसका कॉमन डिफरेंस D पता करना है और ना आगे का 3 टर्म्स पता करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे A2 माइनस A1 देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 5 माइनस 4/2, यानी कि 1/2। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2, जो हो जाएगा हाफ। ठीक है, उसके बाद A4 माइनस A1 निकाल लेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये दोनों इक्वल हो गया है। अब A4 माइनस A1 को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3, यानी कि 7 माइनस 6/2, तो ये भी हो गया हाफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब इट इज़ एन AP। ठीक है, ये AP हो गया। तो जब अब ये AP हो गया, तो अब इसका हम कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि 5th 6th एंड 7th, तो कर लेते हैं।
तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कोई सा भी हो जाएगा A2 माइनस A1, जो कि कितना आया था 5/2 माइनस 2, यानी कि 5 माइनस 4/2 यानी हाफ, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया हाफ। ठीक है, अब हमको A5 निकाल लेना है। तो A5 हो गया A प्लस 4D। ठीक है, तो A5 A क्या हो गया, A हो गया A1 जो कि है 2 और 4 इंटू हाफ। ठीक है, 4 इंटू हाफ हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि 2 प्लस 2, यानी कि A5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से अब हम A6 भी निकाल लेंगे। A6 हो जाएगा A प्लस 5D, यानी कि 2 प्लस 5 इंटू हाफ, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस 5/2, यानी कि 9/2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं A6 के बाद A7 निकाल लेते हैं। A7 हो जाएगा A प्लस 6D। ठीक है, यानी कि 2 प्लस 6 गुने हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 3 2 जा 6, यानी 2 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारा कौन हो गया, A5 जो कि हो गया 4, A6 जो कि हो गया 9/2 और A7 जो कि हमारा हो गया 5। ठीक है, है कि ये AP में है कि नहीं, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, A2 माइनस A1, तो ये क्या हो जाएगा -3.2 माइनस ऑफ -1.2, यानी कि ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -0.2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, A3 है -5/2 माइनस ऑफ -3/2, यानी कि -5/2 प्लस 3.2, ये हो जाएगा -0.5 माइनस 3 2। ठीक है, तो अभी तक तो सेम आया है। अब हम लास्ट वाले को भी करके देख लेते हैं, A4 माइनस A3, अगर ये भी -2 आ जाएगा इसका मतलब ये AP में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7.2 माइनस ऑफ -5.2, जो कि हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2। 5.2 इसको इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -7.2 प्लस 5.2, जो कि अगेन हो जाएगा -2.0। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, तो ये तीनों टर्म्स मतलब ये तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है इट इज़ है AP। ठीक है, ये AP हो गया। अब हमको AP हो गया तो क्या करेंगे, अब हम ये AP में है तो अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि -3.2 माइनस ऑफ -1.2, ये हो जाएगा -3.2
प्लस 1.2 और फाइनली हो जाएगा -2.0। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो ये हो जाएगा A4 तक तो दिया हुआ है, A5 निकालना है। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ठीक है, A क्या है, A1 है जो कि है -1.2 प्लस 4 इंटू -2.0, यानी -2 भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1.2 और प्लस माइनस -8। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, -9.2। ठीक है, उसी तरह से A6 हो जाएगा A प्लस 5D, यानी कि -1.2 प्लस 5 इंटू -2.0, यानी कि ये हो जाएगा -1.2 -10, यानी कि -11.2। उसी तरह से A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, यानी कि -1.2 प्लस 6 इंटू -2.0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -1.2 -12, यानी कि हो जाएगा -13.2। तो यही हमारा आंसर हो गया इसका। हमको इसमें बताना है कि ये AP में है कि नहीं, तो हम कर लेते हैं। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, -6 माइनस ऑफ -10, यानी कि -6 प्लस 10 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से A3 माइनस A2 ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6, यानी कि -2 प्लस 6, ये हो गया 4। देन A4 माइनस A3, अगर ये भी 4 हो जाएगा तो मतलब AP में है। ठीक है, तो A4 क्या हो गया, 2 माइनस ऑफ -2, यानी कि 2 प्लस 2। अब ये तीनों ही 4 हो गया, इसका मतलब इट इज़ एन AP। ठीक है, अब AP है तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर AP में है तो ये क्या हो गया, A2 माइनस A1 जो कि क्या है -6 माइनस ऑफ -10, जो कि -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब हमको 5th 6th और 7th टर्म निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। A है हमारा A1 जो कि है -10 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, यानी कि -10 प्लस 4 4 जा 16, तो ये आ गया हमारा 6। A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, यानी कि -10 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, -10 प्लस 5 4 जा 20, 20 माइनस 10 10 हो गया। उसके बाद A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 60, यानी कि -10 प्लस 6 इंटू 4, -10 प्लस 24, ये हो गया 14। तो हमने नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स भी निकाल लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि AP में है कि नहीं, तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, यानी 3 प्लस √2 माइनस 3,
3 3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया √2, ठीक है। A3 माइनस A2 यानी कि 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2, ठीक है। यानी कि ये हो गया 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 3 तो कैंसिल हो गया और 2 √2 माइनस √2 क्या हो गया √2। तो अभी तक तो 2 √2 आया है। अब देख लेते हैं A4 माइनस A3 ये क्या है, तो ये हो जाएगा 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2 जो कि हो जाएगा 3 + 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, ये तो 3 3 कैंसिल और 3 √2 माइनस 2 √2 √2। अब यहाँ पे तीनों ही √2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि इट इज AP, ठीक है। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1, ठीक है। ये हो गया 3 √2 माइनस 3 कैंसिल हो गया, √2 हो गया। अब हमको क्या करना है, A5 A + 4D, A हमारा A1 है यानी 3 + 4 टाइम्स √2 यानी 3 + 4 √2 हो गया। उसी तरह से A5 क्या हो गया, सॉरी A6 क्या हो गया, A6 हो गया A + 5D यानी कि 3 + 5 इंटू कॉमन डिफरेंस √2 है यानी 3 + 5 √2। और A7 क्या हो गया, A + 6D यानी 3 + 6 इंटू √2, 6 √2। तो ये हमारे 3 टर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 और 2 माइनस 2 0.02, ठीक है। उसी तरह से A3 माइनस A2 ये क्या हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जो है नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इट इज़ नॉट एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हो जाएगा -4 माइनस 0 जो कि हो जाएगा -4। देन A3 माइनस A2 करेंगे तो हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -4 जो कि हो जाएगा -8 + 4 -4, तो ये दोनों इक्वल हो गया। देन हम A4 माइनस A3 भी करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा -12 माइनस ऑफ -8 यानी कि -12 + 8 ये भी -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वल हो गया तो इट इज़ एन AP, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब 5th 6th और 7th टर्म निकाल लेते हैं तो A5
इज इक्वल टू ए प्लस 4d। ए वन हो गया जो कि 0 है, और 4 इंटू डी। डी क्या है हमारा, डी है -4। तो ये हो जाएगा -4×4=16। ठीक है, उसी तरह से A6 कर लेंगे, A प्लस 5d, यानी कि 0 प्लस 5 इंटू -4। तो ये हो जाएगा हमारा 5×4=20 और -20। देन A7 हो जाएगा A प्लस 6d, यानी कि 0 प्लस 6 इंटू -4, -6×4=24। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब यहाँ पे सारे टर्म्स सेम ही हैं, तो इन सबके बीच का डिफरेंस भी सेम ही होगा, जो कि 0 हो जाएगा, यानी कि सॉरी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 माइनस ऑफ -12, जो कि हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस हाफ, 0 हो जाएगा। उसी तरह से A3 माइनस A2 भी 0 हो जाएगा, और A4 माइनस A3 भी 0 हो जाएगा। तो इट इज़ एन AP। ठीक है, AP में है। और कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका 0 हो जाएगा, सारा ही तो 0 आ रहा है, तो ये 0 हो गया। और कॉमन डिफरेंस 0 हो गया, तो फिफ्थ टर्म भी ए प्लस 4d क्या हो जाएगा, कॉमन d 0 है तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, यानी कि -12 प्लस 0 -12 हो जाएगा, यानी कि सारे टर्म्स ही A6 भी -12 हो जाएगा और A7 भी -12 ही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो इस 4d 5d 6d सबको 0 बना देगा, सिर्फ यहाँ पे हमको A लेना होगा, तो A -1 है। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम भी हो गया। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।